गुनाहों का देवता प्यार नहीं अपराध कथा है। धर्मवीर भारती जी का कालजयी उपन्यास, वो उपन्यास जिसे लगभग हर हिंदी साहित्य प्रेमी अपनी उम्र बदलाव के एक विशेष मोड़ पर ज़रूर पढ़ता है। और सिर्फ पढ़ता ही नहीं बल्कि जी भर के भावुकता भी महसूस होती है। और एक मैच्योरिटी की एज में उन्हीं भावुक क्षणों पर हम बहुत आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। पर गुनाहों का देवता प्यार नहीं अपराध कथा है, और जिसकी व्याख्या रेत की मछली में मिलती है। जिस दिन से ये लाइंस मैंने कहीं पर पढ़ी थी, मेरे मन को बेचैन किए हुए थी। और जब तक ये किताब मेरे पास पहुंचती, मैं एक पूर्वाग्रह तैयार कर चुकी थी कि सब कुछ इसमें धर्मवीर भारती जी के खिलाफ ही लिखा होगा। और शायद यही वजह रही कि मैं पहली बार इसे बहुत निष्पक्ष तरीके से नहीं पढ़ पाई। और मैं ही नहीं, शायद आप भी इसे ऐसे ही पढ़ पाएंगे, कई द्वंद्वों में बटे हुए। एक और इसे पढ़ते वक्त आपके मन में कुछ आदर्श ध्वस्त होंगे, तो दूसरी ओर आप कांता जी की बातों को अतिशयोक्ति की उपाधि भी देंगे, लेकिन निरंतर भरोसा करते हुए। और इसी विश्वास और अविश्वास के बीच में जूझते अचानक आप पाएंगे कि बिना किसी कथानक को छुए उपन्यास खत्म हो गया। पर जो प्रश्न लगातार आपके साथ चल रहा था, किताब बंद करते ही आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या वाकई इसमें जो कुछ लिखा है सच है? और झूठ माने भी तो क्यों, ये कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले भी कितने लेखकों की सफलता उनके टूटे घरों की इबारत पर लिखी है। टॉलस्टॉय, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मनु जी, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास। और फिर कांता जी तो कोई बड़ी लेखिका भी नहीं थी, और ना ही रेत की मछली उपन्यासों के किसी परफेक्ट पैमाने पर उतरता है। इसमें कोई सस्पेंस या घुमावदार मोड़ भी नहीं है, बल्कि शुरू में ही जंगली बेल का डर आशंकाओं से लिपटा हुआ दिखाई देता है। सीधे साधे संवाद हैं इसमें, कोई भाषा का विज्ञान या सौंदर्य नहीं। कई शब्दों, दृश्यों और भावों का दोहराव भी है, जिसे लेखकीय शिल्प दृष्टि से सराहा नहीं जाएगा, लेकिन एक कसाव है। इसमें कहानी है कुंतल नाम की उस लड़की की जो कि शोभन से बहुत प्यार करती है और अपने परिवार के विरोध के बावजूद उससे शादी कर लेती है। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, इस वाक्य को जीवन का आधार बनाकर वो अपने प्रेम को बचाने के लिए निरंतर जूझती रहती है। पति की कथित बहन को अपने ही बिस्तर पर पाकर उसकी घुटन को झेलते, अपनी बच्ची के लिए संघर्ष करते, आए दिन प्रताड़नाओं का शिकार होती है। खुद चरित्रहीन होने का दोष भी स्वीकार कर लेती है, लेकिन फिर भी अपनी गृहस्थी, अपना प्यार बचा नहीं पाती। गुनाहों का देवता के 16 साल बाद लिखी गई है किताब। मन में कितनी तकलीफ भरी रही होगी ना। इस उपन्यास पर और इसके कई तथ्यों पर साहित्य जगत की इतनी लंबी चुप्पी खुलकर उस भेदभाव को दर्शाती है जो कि ये बताता है कि किसी बड़े नाम पर हमारी हमदर्दी, हमारी सोच एक सहमति बनकर उसके साथ हो जाती है। मेरी अपनी नज़र में रेत की मछली सिर्फ एक कोरी भावुकता या भड़ास नहीं है, बल्कि उस लेखिका का उपन्यास है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं थी, लेकिन वो खुद सिर्फ एक सुख की गृहस्थी लिखना चाहती थी, बस। रेत की मछली पढ़ने के बाद मन में कई सारे सवाल छूट गए, पर एक ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। नन्ही तोरू का क्या हुआ होगा, जिसको उसके पिता ने नहीं अपनाना चाहा, जिसको उसकी माँ अपना नहीं पाई,
क्या मन्नू जी के बंटी की तरह तोरू ने भी हमेशा अनचाहापन ही जिया होगा? पता नहीं। फ़िलहाल तो अमेज़ॉन पर ये किताब उपलब्ध नहीं है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उर्दू बाज़ार का लिंक दे दिया है। आप इसे वहाँ से ले सकते हैं और इसे पढ़कर शायद आप मेरे सवालों का जवाब भी दे पाएँ। जल्दी फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी नई किताब के साथ। गुड बाय।